class 12th physics. We are going to start our chapter number first, electrostatics, by Diksha Ahlawar. So please subscribe, like and share your own YouTube channel Study Adda, and our topic is methods of charging. So start. Methods of electric charge. अबाउट चार्जिंग, तो हम इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी अनचार्ज ऑब्जेक्ट को कैसे चार्ज कर सकते हैं. ठीक है, इसके अंदर हमारे क्या होते हैं, तीन टाइप से हम चार्ज कर सकते हैं किसी भी अनचार्ज्ड बॉडी को. जो मेरा नंबर 1 है उससे कैसे है, बाय फ्रिक्शन. सॉरी, 4 मेथड से कर सकते हैं. फ्रिक्शन और वो रबिंग तो सेम ही है, तो इसलिए मैंने 3 ही किए हैं. दूसरा मेथड है मेरा बाय कंडक्शन, एंड द थर्ड वन इज बाय इंडक्शन. ठीक है, तो 1 बाय 1 बात करते हैं. मेरा फर्स्ट जो टॉपिक है चार्जिंग का मेथड का, वो क्या है मेरा, बाय फ्रिक्शन. तो क्लास 11th में आप फेमिलियर हो फ्रिक्शन टर्म से, कि मेरा फ्रिक्शन क्या होता है. फ्रिक्शन होता है किसी भी एक सरफेस के ऊपर दूसरे सरफेस का रब होना. ठीक है, अगेंस्ट एक सरफेस के अगेंस्ट दूसरे का रब होना. ठीक है, तो इसके बारे में, इससे हम चार्जिंग कैसे कर सकते हैं, सिंपल है, बाय रबिंग वन body against another body. तो मेरा फ्रिक्शन से मैं कैसे चार्ज कर सकती हूँ, किसी भी एक बॉडी को, मान लो ये मेरी बॉडी है, इसको मेरे को चार्ज करना है. ये मेरी कैसी है, अनचार्ज. ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, जो चार्ज होगी, मान लो ये मेरी है चार्ज बॉडी, तो इसके अगेंस्ट मैं इसको रब करूँगी, ऐसे इस टाइप से रब करूँगी मैं इसको. तो रब करने से क्या होगा, मेरा इस जो चार्ज्ड बॉडी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अनचार्ज्ड बॉडी के अंदर चले जाएंगे. जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मेरे यहाँ फ्लो हो जाएंगे, तो ये बॉडी मेरी चार्ज हो जाएगी. तो जो फ्रिक्शन है उसका पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं है. ठीक है, बात करते हैं हमारा सेकंड, बाय कंडक्शन. ठीक है, कंडक्शन से मैं बात करूं तो कंडक्शन क्या होता है मेरा, कंडक्शन से और इंडक्शन, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. कंडक्शन होता है मेरा चार्जिंग ऑफ अनचार्ज्ड बॉडी बाय ब्रिंग इट in contact with charged body. क्या करेंगे हम कंडक्शन में, कोई भी, मान लो ये मेरी कोई भी चार्ज्ड बॉडी है, मान लो मेरी पॉजिटिवली चार्ज्ड है, यहाँ मेरी अनचार्ज्ड बॉडी है, तो मैं क्या करूँगी, इस चार्ज बॉडी को इसके फिजिकल कांटेक्ट में लाऊंगी. क्या लाऊंगी, फिजिकल कांटेक्ट में. किस टाइप से, इन दोनों को मैं ऐसे रख दूँगी. ठीक है, तो जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका जो चार्ज है उस पर आ जाएगा, तो इससे मेरी बॉडी है वो चार्ज हो जाती है बाय कंडक्शन. तो कंडक्शन का मतलब ही क्या होता है मेरा, चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट. ठीक है, लास्ट एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक विद द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, एक क्वेश्चन पक्का आता है, बाय इंडक्शन. चार्जिंग बाय इंडक्शन. अब मैं इंडक्शन से कैसे चार्ज करती हूँ, कंडक्शन मेरा था विद फिजिकल कांटेक्ट, तो मेरा इंडक्शन उसका उल्टा है, विदाउट फिजिकल कांटेक्ट और टचिंग एनी बॉडी. विदाउट फिजिकल कांटेक्ट और विदाउट टचिंग एनी बॉडी. इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर हमें कॉन्टैक्ट के अंदर बॉडी नहीं लानी, बिना उसके ही हम चार्ज करेंगे। तो इसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं।
तो मेरे जो स्टेप्स हैं, नंबर 1 स्टेप होगा मेरा, उसके अंदर मैं करूँगी अजम्पशन लूँगी कि मान लो मैंने लेट अस कंसीडर a charged glass rod, जो मेरी है पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है, एंड a metal sphere which is अनचार्ज्ड। मैं क्या करूँगी, एक ग्लास रोड लाऊंगी जो मेरी पॉजिटिवली चार्ज्ड है। यहाँ पे मेरा एक मेटल का स्फीयर है जो कि मेरा इंसुलेटिंग स्टैंड पे है। ये है मेरा मेटल का स्फीयर। ये क्या है, मेरा मेटल का स्फीयर जो कि एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर है, जो कि मेरा किस स्टैंड के ऊपर है, एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर। मेरे को इस जो रोड है इसको इसके बिल्कुल पास नहीं लाना, इसको कांटेक्ट में नहीं लाना, सिर्फ इसके नियर अबाउट लेके आएंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट के अंदर मैं इसको इसके नियर अबाउट लेके आई, यही मैं यहाँ ले आई इसको, तो क्या होगा, दो सरफेस होंगे, दो सरफेस हैं वो हो जाएंगे। पॉजिटिव है तो इस साइड का सरफेस नेगेटिवली हो जाएगा और उस साइड पॉजिटिव। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मेरी कोई भी न्यूट्रल बॉडी है उसके अंदर भी मेरे चार्जेस होते हैं, लेकिन वो चार्जेस कैसे होते हैं, इक्वल अमाउंट में होते हैं, इसलिए वो न्यूट्रल दिखती है। अब यहाँ पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली इसके पास नेगेटिव आएगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। तो जो मेरा ये वाला सरफेस है ये मेरा बन गया बाउंडेड सरफेस, और जो ये वाला पॉजिटिवली है ये मेरा बन गया अनबाउंडेड सरफेस। तो मेरे दो सरफेसेस बन गए, बाउंडेड सरफेस और अनबाउंडेड सरफेस, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं, अब देखो मेरे को तो इस पे एक ही चार्ज लाना, लेकिन इस पे हैं दो चार्ज। अगर मैं इस ग्लास रोड को ले जाऊंगी तो बात पहले जैसा हो जाएगा, ये अनचार्ज हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएंगे चार्जेस। तो मैं क्या करूं, जो ये चार्ज है इसको, जो ये पॉजिटिव चार्ज है मैं इसको अर्थ कर देती हूँ, अर्थ वायर से मैं इसको जोड़ देती हूँ। ये मैंने इसकी अर्थिंग कर दी। क्या कर दी मैंने, इसकी अर्थिंग। अब एक बात का ध्यान रखना है कि जो अर्थिंग करते हैं अब तब तो चार्ज ऊपर से नीचे नहीं आता, कभी भी चार्ज हमेशा नीचे से ऊपर आता है। पॉजिटिव है तो नीचे से नेगेटिव चार्ज आएगा और इस चार्ज को अपने साथ ले जाएगा, ठीक है। तो मेरा थर्ड पॉइंट में अर्थिंग की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज है ये न्यूट्रल हो गया। तो मेरा कुछ फोर्थ स्टेप में इस टाइप से डायग्राम बन जाएगा कि यहाँ नेगेटिव है। अब ये नेगेटिव एक साइड इकट्ठा है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहा है। अब मेरे को तो क्या करना है, कंप्लीट के लिए इक्वल चार्ज चाहिए, तो मैं इस जो ये रोड है इसको हटा दूंगी यहाँ से। तो जो मेरा फिफ्थ पॉइंट बनेगा उसके अंदर मेरा नेगेटिवली चार्ज्ड, ये क्या बन गया मेरा चार्ज्ड। तो इस टाइप से इंडक्शन की तरह से हम अपने किसी भी अनचार्ज्ड बॉडी को चार्ज्ड कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना है, अगर मैं पॉजिटिवली चार्ज की रोड ले रही हूँ तो जो मेटल स्फीयर है हमेशा वो कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव। लेकिन अगर मैं नेगेटिव रोड लूँगी तो हमेशा कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये थे हमारे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। सो गाइज thanks for watching my video and tell me in the comment section how's my video, and please like, subscribe and channel. This is my presentation.